हनुमान जी, आज यहाँ आप कैसे आए? डोडा का ठेके को लेकर आए हैं। 2016 में जो सरकार ने डोडा पर प्रतिबंध लगाया है। जी। डोडा एक कचरे के रूप में है, जो कूतर और भूसा होता है गेहूं का, उसी तरह ये कचरा है खेत में, किसान तैयार करता है। ये चीज के ऊपर कानून ऐसा बनाए रखा है कि जो जैसे कोई आतंकवादी गतिविधि में काम करता है लोग, उसी तरह कार्रवाई होती है। आज भी मर्डर करता है या बलात्कार करता है, वो खुलेआम खुला घूमता है। पर एनडीपीएस में 2 किला या भूसा लेकर जाता है कोई बंदा नहीं, मर के जो आपकी घर की स्थिति, जो भी आर्थिक स्थिति टूटू भी लारे पुलिस और प्रशासन 10-10 गाड़ियों लेन टीम बना के दौड़ते हैं, जैसे कोई भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि करके वो बुजुर्ग जा रहा है। अब फिल्मी स्टाइल से किया है। अब कोई डोडा पकड़ता है, मीडिया कर्मी कह रहा है कि मतलब एक गाड़ी को दरो दबोचा है और एक आदमी को पकड़ा है। अब हमने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, शर्म आनी चाहिए उन पुलिस वालों को या उन आईजी जो भी अधिकारी है। हमें तो कुछ नहीं है, उसको ही शर्म आनी चाहिए कि बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं। आपके पढ़ाया है जब तो कसम खाते हैं कि बड़े बुजुर्ग अपने पिता के समान है, या पिता के द्वारा माना जाए या पिता का दर्जा दिया जाए। उन्हीं बुजुर्गों के साथ लाने के लिए वो कचरा है। पशु खाता नहीं है, गधे घोड़े कुछ खाते नहीं है। वो एक अगले समय में जो ठेके दिए थे, सरकार ने 1995 में एक्ट बनाया था, उसमें कहा था कि नियम अनुसार ये कचरा हम वितरण करेंगे ठेके के अनुसार। तो 2015 द्वारा सलाह 15 के बाद ये हाईकोर्ट का पता नहीं एक ऑर्डर था, उसमें रोक लगाई गई थी। उसमें ठेके संचालन जो कर रहे थे, वो ठेके जो हिंसा राशि भरते थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ठेका दोबारा चालू किया जाए। हाईकोर्ट के स्टे के ऊपर आदेश दिया था। 2016 के बाद जो सरकार केंद्र की थी, उसने ये ठेके निष्कृत कर दिए थे। ये आबकारी नीति में ये बढ़ाने की जो सीमा थी, वो दायरा बंद कर दिया। अब ये क्या मसला क्या है इसमें कि ये किसानों से खरीदना पड़ता है और किसानों में वितरण करना पड़ता है। सबसे ज्यादा सरकार की चुनौती ये है, इसमें ज्यादा मुनाफा है नहीं। और एक थोड़े के अंदर बंदी है, दुकान चलती है, कोई भी डोडा मैं भी बेचूं या कोई भी बेचे तो बंदी के द्वारा बेचते हैं। इसमें एक बंदी लाख रुपया देता है, 10 दुकान पे 10 लाख रुपया एक मंथली उसका कमीशन पैसे बनते। वो पेमेंट जहाँ मुख्यमंत्री कोष तक पहुंचता है। इसमें सबको पता है, चाहे कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एमएलए हो, एमपी हो, सभी को ये पता जाता है और वो अपने आप होता है मजदूरी। ये इसमें यदि ठेका चालू कर दे तो इसमें ठेके में नियम अनुसार मिलता है और किसान से खत्म हो जाए। पीछे किसान ही पैसे लेता है, इसमें फायदा है नहीं। दारू है, एक मुक्त दारू फैक्ट्री में तैयार होता है, एक मालिक से ही उसको डील करनी पड़ती है, दारू चलता है। दारू से क्या भला होता है? दारू से गाड़ियां एक्सीडेंट दारू से होता है, इज्जत दारू खराब कर रहा है। 4 जने दारू पी रहे हैं तो उसको अच्छा कोई नहीं बोलेगा। और डोडा या अमल अफीम कोई भी खाया हुआ आदमी मरता हो, कोई मरेगा आपस में, उसको भी उसकी समझ से ये वो रोकेगा मन मुटाव के लिए। और हमारी सामाजिक हमारे ये समाज में ये वसलित है कि इसको सांस्कृतिक में नीति ही के अमल एक दूसरे ने अमल दे रहा है। जियो चाहे मिनक मरू रहा, बहन बेटी नुकसान, मतलब संस्कृति ऐसा था। कोई रिश्तो टूटू हो, कोई बहन बेटी मोटाव में नहीं जाए एक दूसरे के घर है। तो अमल देने के बाद हमारी ये रीति है हमारे समाज में कि हम उस बात को तोड़ते नहीं और वो हम आदर भाव करते हैं और हमारे समान और हम देवी देवताओं और मान सम्मान से इसकी मानते। ये बंद करने के बाद सीधी सोच है हमारे धर्म, आस्था और हमारे बुजुर्ग लोगों के साथ खिलवाड़। बुजुर्ग लोगों ने लाइसेंस दिया था सरकार ने और लाइसेंस पड़े हैं। आज बुजुर्ग बैठे हैं, जो सरकार ने गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया है वो मान्य है, तो हमारे साथ जो हमारे बुजुर्गों को लाइसेंस दिया है उनको तो दे कम से कम। ये सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमने आपसे वोट देकर आपसे भूल की, हमने जो भूल की है, हमारी जो आगे की सरकार आएगी सोचेंगे। हम आपके हैं, इसलिए आपके सामने हमारी पुकार है। कम से कम समय में आप सोच के हमारा समाधान करें, रास्ता निकाले, नियम अनुसार लाइसेंस दे। जो बंदानी है उन्हें लाइसेंस दे। हम बढ़ावा नहीं देते हैं, हम युवाओं को नशे की ओर नहीं है और कोई नशा ये करना ही नहीं चाहता है। जो युवा है वो नशा एमडी स्मैक या जो भी नशे है बड़े लेवल के हैं वो नशे करने चाहते। डोडा पीना ये शौक नहीं है, ये इसको लिखते हैं घटिया। ये तो बूढ़े आदमी ये जो आज
मतलब बीमारी है, 4 बीमारी है, 4 तरह की दवा ले रहा है, तो एक यही दवा साथ में सलाह है, कितना दिन दवा सलाह है। अब जो माचे में पड़ा है उसके लिए दवा क्या काम करेगी। शुगर है तो उसमें खारा है, इसमें खार है, तो वो शुगर का लेवल बराबर रहता है, 2 दिन निकालते हैं। जो बुजुर्ग लोग 40-45 से ऊपर है इन्हें ठेका प्रदान कर लाइसेंस दोबारा ठेके वितरण करें। जो पोस्ट मशीन से क्यों वितरण करते हैं उसी प्रकार ही वितरण करें, अन्यथा नहीं मिलेगा, नहीं कोई नशा बढ़ेगा। और जिसको जरूरत होगी वही लेगा। जैसे आज भी खत्म होगा वैसे धीरे धीरे सरकार, MLA, MP, पुलिस सब डिपार्टमेंट में कर्मचारी है, आप लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, मेरे दिया हुआ है। अब वही बात है, कह नहीं सकते, बोल नहीं सकते। और बीजेपी सरकार में तो कानून सरकार तो एक ही है, जब्बा पहरो, साफ सुथरा रहो, अंदर कुछ करो, बाहर निकलना नहीं चाहिए। जो हो रहा है उसके पास पैसों की कमी नहीं है, डील होती है, सीधा पेमेंट आता है। किसान अपनी मजदूरी का पैसे से मजदूरी करता है, 500 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये कहाँ से लाए। एक ही गुंजाइश है, हाथ जोड़ कर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डोडा पोस्ट के ठेके बंद होने से इस एरिया के अंदर क्या फर्क पड़ा? क्या बिल्कुल नशा हट गया, नशा बढ़ गया पहले की तुलना में? नशा तो वो है, बढ़ गया, रेट बढ़ गया है। अब लोग वो रेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब जो लोगों को 1 किलो डोडा जो भाव सस्ते मिल रहे थे उस समय, अब उसमें मिला देते हैं। 1 किलो के 100 ग्राम मिलाते हैं तो 12,000 के भाव से 2,000 रुपये का वो मिला देते कचरा, और वो कचरा ही 2,000 रुपये मुनाफा हो जाता है एक तस्कर को। वही पैसा दुरुपयोग में काम आता है। हमारे कोई हिंसा करनी, कोई लूट पार करनी, किसी को मारना, इससे ये आतंक बढ़ रहा है। और ज्यादा MD इसमें ये तो घातक नशे हैं, केमिकल नशे हैं, नुकसान करते हैं, मानते हैं। पर खेत में पैदा होने वाली चीज जर्दा होता है, साय होती है, गेहूं बाजरी होती है, इससे आज दिन तक तो कोई मुँह सुना नहीं, और कोई मर गया है तो मुझे पता नहीं। लेकिन सरकार तो कहती है कि 2015-16 में हमने डोडा पोस्ट के ठेके बंद कर दिए तो नशा बिल्कुल राजस्थान से गायब हो गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक महीने में 10 क्विंटल की एक तहसील में गिरफ्तारी हो रही है। माल वो कम से कम 5% गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या नशे की जड़ तोड़ दी, हड्डी तोड़ दी, कमर तोड़ दी। सवाल है, कुछ नहीं टूटा है माल। आज उसको जरूरत है, हम दे देते। अपने माल कितना चाहिए, माल सब पड़ा है, पैसा नहीं है हमारे पास, तो पैसों की कमी है, माल की कोई कमी नहीं, पैसों की रेट बढ़ गई। अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर नए कौन से नशे आ गए? जिससे MD है, इसमें क्या चिट्टा है, कई तरह के है, ट्रक से डायरेक्ट नस में लगते हैं, नस्ली गोलियां हैं, को डायरेक्ट नस्ली गोलियां हैं। अब 40 रुपया गोली का ले, मेडिकल में तो जहरीली गोलियां पड़ी है, बे हमें गोलियों तो सलावे बहुत धंधो है भाई। पुलिस सरकार भाई बनोणिया में तो बनोणिया रे तो लार दौड़े जो ये डोडा लावे बंगे लार पीछे दौड़े के भाई पकड़ो। तो मेडिकल पर सरकार किसी ने जाके जांच की है कि नस्ली गोलियां अंधाधुंध बिक रहा है, मेडिकल पर क्या बिक रहा है, वो किसी ने जांच की है? मेडिकल ये तो उसका क्या है कि आज मेरे पास तो आर्थिक स्थिति ठीक है, मैं डोडा खरीद सकता हूँ। अब आम आदमी कोई 200-300 दाढ़ी करता है वो खरीद नहीं सकता। मरता क्या करता है, वो गोली लेता है या कोई इंजेक्शन लेता है। ये मेडिकल पर जायज है, अनुमति है मेडिकल पर बेचने की इसी की इस एरिया के अंदर है नहीं। गाड़ियों के भराव पड़ी है मेडिकल पर। नारकोटिक्स ड्रग से ये नहीं बेच सकते, जगह जगह आम काउंटर के रूप में बनता है। कई ऐसी पैकिंग आई है जो पंजाब से पता नहीं, वो 2500 रुपये पाव को लेते हैं, वो लेते हैं तो आयुर्वेदिक के नाम से मान लो क्या डाला हुआ है पता नहीं है, क्या है, पाउडर आता है, गोला आता है, उस पे लिखा होता नहीं है कुछ, वो लेते हैं। मेडिकल वाला बोल रहा है कि मैं नशा छुड़वा रहा हूँ, मैं नशा छुड़वा रहा हूँ, तो नशा छुड़वाने के लिए वो कौन सा केमिकल दे रहा है, क्या वस्तु दे रहा है, वो सरकार ने किसी ने पता किया है कि ये क्या वस्तु दे रहा है? नशा छुड़वाने के नाम पर खुद का धंधा चमका रहे हैं। खुद का धंधा है, आयुर्वेदिक के नाम से धंधा है। कोई एक बंदो नहीं, कोई सूट क्लियर हो को नहीं। और नशा मुक्त के अंदर आ तो 10 दिन 5 दिन खाना पूर्ति करी, खाना पूर्ति कर बंद कर दिया, बिंगे बाद में लोग आप घर गया मतलब कोई एक आदमी या 10 आदमी जेल 2 पर रह आया है, बे बार ले रहा है, 2 पर जेल के अंदर नहीं छूटा है। अब जेल के अंदर ही माल मिल रहा है, वो क्या लेने वाले पैसा देकर लेते हैं। ये जो सिंथेटिक नशे फैले हुए MD इसमें हो गए, इनकी तुलना में और डोडा पोस्ट की तुलना
की जाए या नहीं की जाए, इनमें क्या फर्क है? है? ये शुद्ध है, घर का खेती का है, जो हमने खेत में पैदा होता है अन्न, उसी तरह स्वदेशी है, इसमें कोई नशा नहीं है, ना ये जानलेवा है, ना कोई शरीर में हाँ, ये लोग नुकसान सालों से पहुंचाता है। 50 60 साल ये से एक आयुर्वेदिक की तरह नीमड़ा तुम्बा जो यूज करते हैं ना हम बीमारी उसी में, टाइप की। शुगर में, उसी टाइप ये एक आयुर्वेदिक मतलब खाद्य सामग्री प्रकृति है। का- और इसमें अफीम जो मात्रा निकल जाती, निकल जाती, अफीम पछता ही टीका नहीं। निकाल कर अफीम निकल जाता है, जाती है। तेजारा निकल जाता है। अब मान लो कि तेजारा खुले आम बाजार में मिल रहा मिल है, रहा है। तेजारा उसी का, तेजारे से वो बनता है। अब तेजारा वो बक रहा है, अब उसके तेजारे के दूसरा है कचरा। अब तेजारा ही ले लिया, अमल ही ले लिया, अब कचरा है, उस फिर से बचा कचरे के क्या? ऊपर रेड पड़ रही है, 10-10 गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, 2 किलो माल पकड़ रहे हैं, उन्हें फांसी दे रही है। और सरकार की क्या मंशा है पता नहीं, सरकार क्या कर रही। सरकार की मंशा मेरे हिसाब से ये जो नशे फैले हैं ना एमडी, इसमें इससे ज्यादा मुनाफा होता होगा काला बाजारी में, तो ये मंशा है इस नशे को और धकेलना के दारू और ये एमडी, इसमें जो भी नए नशे या इंग्लिश गोलियों हैं मेडिकल पर ये लेने के लिए मजबूर करना तो है। आपकी आज क्या प्रमुख मांग को लेकर आज क्या हमारी हुआ? यही है, एसडीएम साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं, दोरीबना को अलग अलग एसडीएम कार्यालय में दिए हैं, बाड़मेर जिला कलेक्टर को भी दिया है, मुख्यमंत्री के नाम के दे रहे हैं। अब एसडीएम साहब तो कह रहे हैं हम भेज देंगे, अब सरकार का मसला है, सरकार करे तो भलो बूढ़ो हारू करे, बाकी तो मर तो रहे हैं वहाँ इलाज। बाड़मेर बालोतरा और जैसलमेर के अंदर कितनी संख्या में ऐसे लोग डूडा बनोनी लाखों माते, ये घर में 2-4 बनोनी है, एक मतलब 2 तो बनोनी है ही। हाँ स्थिति है साहब, हर घर लाइसेंस है, हर घर लाइसेंस हो, लाइसेंस के हिसाब में यहाँ का क्लाउमेंट, गर्मी और पानी की मात्रा में जो पीएचडी बोलते हैं, PS बोलते हैं, वो ज्यादा है, फ्लोराइड ज्यादा है, शरीर इधर में ज्यादा ज्यादा करता है। नसों में, और हमाली काम करते हैं, खेत में काम करते हैं, तो तापमान ज्यादा 24 रहता है। घंटों में 16 घंटे 18 घंटा करना पड़ता है। और जो बाहर उतराते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो भी गरीब और तबके के लोग हैं वही इसका सेवन करते हैं। ज्यादा बढ़े हुए हैं तो ज्यादा एमडी इसमें ऐसा नशा करे, और ज्यादा मतलब पैसे वाला है वो माल अमल ले लेते हैं। ये डोडो का जो गरीब और नीचे तबके का जो दबे हुआ आदमी है ना, वो इसका करते हैं, ये नहीं मिलते हैं तो उसके बाद गोली है, टैबलेट है, वो ले। हाँ, सरकार को सब चीज पता है, सरकार जानबूझकर कर रही है, आग बीस रही है।